नमस्कार दोस्तों। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी देसी बेवरेज ब्रांड की कहानी डिकोड करने वाले हैं जिसकी सफलता ने सबके होश उड़ा दिए हैं। हम समझेंगे उनके उस शानदार 3 पिलर यानी 3 स्तंभों वाले बिजनेस फॉर्मूले को जिसने एक छोटे से ब्रांड को एक बड़ा साम्राज्य बना दिया। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। सिर्फ इस एक नंबर से शुरू करते हैं। 2800 करोड़ रुपए। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? ये चौंकाने वाला आंकड़ा साबित करता है कि जीरा पानी बेचने वाला एक आम सा स्टार्टअप आज कॉर्पोरेट दुनिया के सभी नियमों और बाधाओं को तोड़ते हुए कैसे आगे बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इनका मार्केटिंग बजट बिल्कुल जीरो है। ना कोई बड़ा फिल्म स्टार इनका विज्ञापन कर रहा है, ना ही कोई फैंसी कैंपेन चल रहा है। फिर भी बिना कोई पैसा जलाए रोजाना 50 लाख से ज्यादा बोतलें बिक रही हैं और 312 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है। आखिर ये चमत्कार हो कैसे रहा है? इस सफलता को डिकोड करने के लिए हम पहले समझेंगे बिलियन डॉलर मिस्ट्री, फिर बात करेंगे सफलता के 3 पिलर्स, प्रोडक्ट, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन की, और अंत में देखेंगे डेविड बनाम गोलियात की एक बेहद रोमांचक जंग। तो चलिए सबसे पहले इस बिलियन डॉलर मिस्ट्री पर आते हैं। आखिर क्यों इस कंपनी की बेतहाशा सफलता मॉडर्न स्टार्टअप्स की स्थापित रणनीतियों के बिल्कुल उलट है? आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े टेक स्टार्टअप्स करोड़ों की फंडिंग लेकर भी भारी नुकसान में चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देसी ब्रांड बिना किसी बड़ी बाहरी फंडिंग के हर साल 47% की शानदार ग्रोथ और 22 करोड़ के सॉलिड प्रॉफिट पर बैठा है। ये सच में अनोखा है ना? चलिए इनकी सफलता के पहले पिलर की तरफ बढ़ते हैं। आते हैं पहले पिलर पर, प्रोडक्ट। इनके फाउंडर्स एक बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जिन विदेशी कोला कंपनियों के पास 90% मार्केट शेयर है, उनसे सीधी टक्कर लेना लिटरली सुसाइड करने जैसा होगा। इसलिए उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से पैरेलल शेल्फ थ्योरी का इस्तेमाल किया। उन्होंने विदेशी कोला ब्रांड्स के साथ उसी शेल्फ पर प्रतिस्पर्धा करने के बजाय अपनी खुद की एक नई शेल्फ बना ली। उन्होंने जलजीरा, शिकंजी और आम पन्ना जैसे अपने देसी पारंपरिक स्वाद को उठाया और पूरी तरह से एक नई कैटेगरी ही खड़ी कर दी। और ये कोई हवा में मारा गया तीर नहीं था। उन्होंने एशिया के अन्य मार्केट्स जैसे चीन, जापान और कोरिया को देखकर इस बात को वैलिडेट किया। वहाँ वेस्टर्न कोला ब्रांड्स के मुकाबले हमेशा लोकल फ्लेवर्स का ही दबदबा रहता है, तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, प्राइस। इनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज सच में कमाल की, लेकिन थोड़ी खतरनाक भी है। नॉर्मल कंपनियां क्या करती हैं? पहले प्रोडक्ट बनाती हैं, फिर उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ती हैं और एंड में प्राइस डिसाइड करती हैं। लेकिन इन्होंने बिल्कुल उल्टा किया। इन्होंने प्राइस माइनस कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया। प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनने से पहले ही उन्होंने एक फिक्स प्राइस लॉक कर दी, मात्र 10 रुपए। क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि 10 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर गए तो मास मार्केट में सेल्स पूरी तरह क्रैश हो जाएगी। अब जरा इस कैलकुलेशन को समझिए। 40% तो सीधा गवर्नमेंट का जीएसटी चला जाता है। फिर रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट के मार्जिन निकालने के बाद इनके पास गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं बचती। इतने टाइट कैलकुलेशन के बावजूद ये अपना 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर लेते हैं। और उन्होंने ये सब बिना बाहरी फंड्स के कैसे किया? शुरुआती 5 सालों तक फाउंडर्स ने खुद 1 रुपया सैलरी नहीं ली। जो भी प्रॉफिट होता सबका सब वापस अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में लगा देते। इसे कहते हैं असली फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ये हमें तीसरे पिलर तक लाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और इसने गेम बिल्कुल पलट कर रख दिया। आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक्स युवाओं को टारगेट करते हैं, राइट? लेकिन इस केस में एक एक्सीडेंटल कल्चरल अडॉप्शन हुआ। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने इसे अपना लिया। काला नमक और जीरा होने की वजह से उन्हें यह डाइजेशन के लिए बढ़िया लगा। उन्होंने परिवारों में इसे रेकमेंड किया और देखते ही देखते हरिद्वार के मंदिरों से लेकर गाड़ियों के शोरूम तक ये ड्रिंक ऑर्गेनिकली इतनी वायरल हो गई कि मार्केट में आग लग गई। डिमांड इतनी पागलपन की हद तक थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एडवांस में पैसे देने शुरू कर दिए। सोचिए, जहां बाकी ब्रांड्स उधार पर माल बेच रहे थे, इनका बिजनेस बिना उधार बेचे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पर चलने लगा। लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है। जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो मार्केट के दिग्गज शांत नहीं बैठते। अब शुरू होती है हमारी आखिरी कहानी, डेविड बनाम गोलियात की असली जंग। बड़े बड़े अरबपतियों की नींद अब उड़ चुकी है। रिलायंस कैंपा बिल्कुल वही जीरा फ्लेवर लॉन्च कर रहा है।
40% जीएसटी का बोझ तो है ही, ऊपर से मार्केट में 70 से ज्यादा नकली ब्रांड आ चुके हैं जो कस्टमर को कंफ्यूज कर रहे हैं। और तो और, कोका कोला 30 साल बाद अपना पुराना जीरा ड्रिंक रिमझिम वापस लाया है। एक बेहतरीन सक्सेस स्टोरी अब सर्वाइवल की लड़ाई में बदल गई है। लड़ाई अब सिर्फ कोला कंपनियों से नहीं है। उस हाइपर कॉम्पिटिटिव 10 रुपए वाले प्राइस पॉइंट पर अमूल की छाछ से लेकर पेपर बोट के जूस और स्प्राइट तक हर बड़ी बेवरेज कैटेगरी से इनकी